आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर की एक पोयम ओलंपिक ग्रैनी। पोयम की राइटर हैं केन नेस्बिथ। पोयम में बताया गया है कि एक दादी माँ बुजुर्ग होने के बावजूद भी कई खेलों में बेहतरीन है। तो आज हम इसी पोयम को पढ़ने वाले हैं और इसका लाइन बाय लाइन मतलब समझेंगे। यहाँ लिखा है, व्हेन ग्रैंड मदर्स गोज फॉर गोल्ड इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर शी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर एंड मेक देम क्विक विथ फियर। पोइट कहती हैं कि जब दादी माँ इस साल में होने वाले ओलंपिक गेम में गोल्ड पाने के लिए हिस्सा लेंगी, सी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर, कि वो अपने प्रतिद्वंदी, अपने अपोजिट खिलाड़ियों पर हंसेंगी, जिसे देख उनके जो कॉम्पिटिटर है वो डर से कांपने लगेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी इज 99 year old but in athletics she has been blessed. The trouble is she cannot decide which sport she play the best. कहने का मतलब है कि पोइट कहते हैं कि दादी माँ 99 साल की हो चुकी है, 99 ईयर्स की हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो एथलेटिक्स इन गेम्स में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। पर मुश्किल तो यही है कि अभी वो फैसला नहीं कर पा रही हैं कि इन सभी बेहतरीन खेलों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो किस में है। सी सच एन एस एट आर्चरी। यहाँ पर एस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। तो यहाँ पर दादी माँ तीरंदाजी में बहुत बेहतरीन है। सी इज़ क्वीन ऑफ द कैनोई। कैनोई होती है एक बोट रेस, एक बोट रेसिंग का गेम है कैनोई, तो उसमें ये क्वीन है, रानी है उसकी। सी स्टॉप टू टफ टू टॉप एट टाइकोंडो एंड टेबल टेनिस टू। तो दादी माँ टाइकोंडो और टेबल टेनिस जैसे खेलों में बहुत ज़्यादा टफ है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत है, कि वो हमेशा उनमें इन खेलों में हमेशा टॉप पर रहती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी डोमिनेट्स द ड्राइविंग बोर्ड, कि वो ड्राइविंग बोर्ड पर उसका राज चलता है। ड्राइविंग बोर्ड मतलब पूल पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर चढ़कर हमें पानी में डाइव करना होता है, उछलकर कूदना होता है। तो उसमें ये उनमें उस गेम में इनका दबदबा है। सी ट्रॉम्प्स द ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर उछलकर हवा में, मतलब उस पर चढ़कर हवा में उछला जाता है। तो वो ट्रैम्पोलिन में भी बहुत अच्छा ऊपर उछलती हैं। एट लिफ्टिंग वेट एंड रेसलिंग सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। अगर बात करें वजन उठाने की और रेसलिंग की, तो उन सभी में वो इतनी बेहतरीन है कि ऐसा खिलाड़ी शायद ही आपने कभी देखा होगा। सी स्पीड अक्रॉस द स्विमिंग पूल टू सेक द समर हीट। अपने गर्मियों के मौसम में अपनी गर्माहट को कम करने के लिए वो जब स्विमिंग पूल में उतरती है तो बड़ी तेज़ी से उसमें तैरकर एक जगह से दूसरी छोर पर पहुंच जाती है। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक। BMX एक साइकिल का नाम है जो कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के काम आती है, और माउंटेन बाइक भी ऐसे ही रास्तों पर और पहाड़ों पर चलाने के लिए काम आती है। तो इन दोनों गेमों में ये BMX और माउंटेन बाइक, इन दोनों को चलाने में ये बहुत बेहतरीन है। सी सिंपली कैन नॉट बी बीट, जिन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता इन खेलों में। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी इज़ द हाईएस्ट इन द हाई जंप एंड चैम्प एट द हैमर थ्रो, कि वो हाई जंप में बहुत तेज उछलती हैं और वो हैमर थ्रोइंग में, जिसे घूम कर फेंका जाता है, उस खेल में चैंपियन है। मैराथन, मैग्निफिसेंट इन मैराथन, मैराथन में भी बेहतरीन है। और रिमार्केबल एट रोइंग, रोइंग भी एक गेम है जिसमें ये रिमार्केबल है, यानी इनको भूला नहीं जा सकता। ऐसे खेल है, ऐसी खिलाड़ी हैं ये, इनको हमेशा उस खेलों में याद रहेगा, रखा जाएगा। सी बीट द बेस्ट ऑफ एट बॉक्सिंग, यानी वो बॉक्सिंग के खेलों में जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है उसको भी आसानी से हरा सकती हैं। एट द पोल वोल्ट सी इज परलेस, यानी पोल वोल्ट एक ऐसा गेम है जिसमें एक पोल के ऊपर से उछल कर कूदना होता है, तो उसमें भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। पीयरलेस यानी कोई मुकाबला नहीं है। हर फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट, फेंसिंग एक तलवारबाजी के वाला खेल है, तो उसमें भी ये बहुत बेहतरीन है, फाइनेस्ट है। सी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, जिन्हें किसी भी चीज़, किसी भी खेल में डर नहीं है।
सी इज मास्टर एट बास्केटबॉल, मास्टरफुल एस बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के खेल में ये मास्टर हैं। सी इज ट्रूली रूल द कोर्ट, और उसके मैदान पर ये राज करती है। एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी स्पोर्ट, और इसी तरीके से ये हर खेलों में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, यानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बट वी फाइंड एस्टोनिश, एस्टोनिश होता है हैरान हो जाना, कि हमें पता लगा, मतलब जो हमें पता लगा उससे हम हैरान हो गए। एंड समथिंग ऑफ अ शोकर, कि कभी कभार तो ऐसी ये बात इस किसी भी इंसान को चौंका सकती है। इस हाउ सी विन ऑल द कॉन्टेस्ट, कि वो कैसे इन सभी कॉन्टेस्ट, इन खेलों को जीत लेती है। विथ हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर, कि वो जब अपने व्हील चेयर और अपने वॉकर पर बैठी हुई होती है, यानी वो व्हील चेयर के सहारे रहती हैं, फिर भी इन खेलों को कैसे जीत लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केन नेस्बिट की ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर 4 में। बाय बाय।